हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। गाइस, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि गरबा नृत्य को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित कर दिया गया है और यूनेस्को के द्वारा ये घोषणा की गई है। तो चलिए इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं। करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है ये और आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि जो यूपीएससी है, पीसीएस है, क्वेश्चन ऐसे वन लाइनर नहीं पूछता है कि बताइए गरबा नृत्य, चलो ठीक है पूछ लिया गुजरात का है। तो इसको और भी डिटेल में पढ़ते हैं ताकि जो यूपीएससी और पीसीएस के क्वेश्चंस भी हैं वो भी हम लोग सॉल्व कर सकें। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यूनेस्को ने क्या किया, जो गरबा नृत्य है वो कहाँ का है, ये आपको ध्यान रखना है। गुजरात का गरबा नृत्य है, तो उसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कर दिया है। अगर बात करें गरबा लोक नृत्य की, एक मिनट थोड़ा ब्रश ले लेती हूँ, हाँ ठीक है। गरबा जो लोक नृत्य है उसको यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर अभिसमय 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत क्या किया गया है, शामिल किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी फैक्ट। और गरबा इस सूची में शामिल, जो गरबा नृत्य है ये इस सूची में, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होने वाली भारत की किस नंबर की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है, 15वें नंबर की है। यानी इसके पहले 14 जो हैं वो ऑलरेडी इसमें ऐड हैं, शामिल हैं। ये 15वें नंबर के, तो ये भी ध्यान रखना, टोटल 15 है, 14 इसके पहले थे। चलिए 14 भी हम लोग देखेंगे। और इसमें शामिल होने वाले 14 जो हैं, जैसे रामलीला है, ये भी शामिल किया गया है। 2008 में इसको शामिल किया गया था। वैदिक मंत्रोच्चारण और कुट्टियाट्टम, ठीक है, रम्मड़ को 2009 में। ये सब नहीं पूछेगा कि कब शामिल किया गया, कैसे, बस आपको ध्यान रखना कि 14 शामिल किया गया। हाँ, पहला याद कर लीजिए, लास्ट वाला देख लीजिए, 2000 मतलब जो 14वां अमूर्त सांस्कृतिक विरासत था वो क्या था, 13वां याद कर लीजिए। बस ऐसे आप ध्यान रखेंगे, बाकी क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। और क्या था, मुड्डी एट्टू, कालबेलिया व छऊ नृत्य है, 2010 में इन तीनों को शामिल किया गया था। बौद्ध जप जो है 2012 में लद्दाख का इसको शामिल किया गया था। तो ये पूछ सकता है कि कालबेलिया कहाँ का है, छऊ नृत्य कहाँ का है, बौद्ध जप, तो ठीक है। और संकीर्तन मणिपुर का 2013 में शामिल किया गया था। पंजाब का जो है जंडियाला गुरु में ठठेरों द्वारा निर्मित पीतल और तांबे के बर्तन 2014 में इसको ऐड किया गया था। योग व नौरोज को ये जो पारसी समुदाय का है, 2016 में इसको ऐड किया गया था। कुंभ मेला को 2017 में शामिल कर लिया गया। और जो हमारा 14वां अमूर्त सांस्कृतिक ऐड किया गया था वो दुर्गा पूजा है, जो कि कोलकाता का फेमस है। ये 2021 में 2021 में इसको अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया था। अब चलिए समझ लेते हैं गरबा नृत्य के बारे में, जो कि हमारे आर्ट एंड कल्चर से संबंधित है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, तो ये न्यूज़ में है, तो हो सकता है यूपीएससी या पीसीएस वाले या आरओ वाले पूछ ले इसको। चलिए देख लेते हैं। गरबा नृत्य की बात करें तो यह एक अनुष्ठानिक और भक्तिपूर्ण क्या है, नृत्य है। इसका आयोजन जो है कब किया जाता है, गरबा नवरात्रि के टाइम किया जाता है। और नवरात्रि के दौरान नारी शक्ति की क्या की जाती है, उपासना की जाती है, तो सबको पता है। और यह नृत्य जनन क्षमता का उत्सव मनाने, नारीत्व का सम्मान करने, मातृ देवियों के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए आयोजित करते हैं। अगर हम अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताएं तो ये विरासत जो है ऐसी परंपराएं, ज्ञान, अभिव्यक्तियां, कौशल, कलाकृतियां आदि होती हैं जिन्हें कोई समुदाय हो, ग्रुप हो, समूह हो, कुछ मामलों में व्यक्ति अपने सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसको क्या करते हैं, चिन्हित करते हैं। और इस विरासत में 5 मुख्य क्षेत्रों को शामिल किया जाता है। वे 5 कौन से क्षेत्र हैं, मौखिक परंपराएं, निष्पादन कला, सामाजिक परंपराएं, अनुष्ठान, उत्सव, ये सब हो गया। प्रकृति से संबंधित ज्ञान या परंपरा हो गया। और पारंपरिक शिल्प कौशल, ये 5 क्षेत्र में इसको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि किन क्षेत्रों में दिया जाता है, गरबा किससे संबंधित है, क्या है, ये सब जानना है, ठीक है। इसके पहले 14 ये है थी अमूर्त सांस्कृतिक में घोषित किया गया था, 14वां कौन सा था, कब ऐड किया गया था, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।